हरीश भानपुर नाम के एक छोटे से गांव में अपने छोटे भाई वैभव के साथ में रहता था। वो एक बहुत परिश्रमी आदमी था। वो अपना काम बड़ी ही लगन से करता था। उसका हमेशा से एक सपना था कि उसका एक अपना शानदार होटल हो, लेकिन उसके माता पिता के देहांत के बाद घर की और उसके छोटे भाई की जिम्मेदारी उस पे आ गई। इसी कारण से उसको पढ़ाई लिखाई छोड़नी पड़ी और अपने भाई का पेट भरने के लिए उसने छोटी मोटी नौकरी करना शुरू कर दिया। वो नौकरी में इतना व्यस्त हो गया कि उसे अपने सपने को अमल करने का ध्यान ही नहीं आया। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। वो दिन भर अपनी नौकरी में इतना व्यस्त रहता था, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी वो अपने भाई की पढ़ाई लिखाई और घर का खर्चा नहीं निकाल पा रहा था। हरीश इस बात से बहुत परेशान था। फिर भी वो और मेहनत करता और ज्यादा समय तक काम करता, जिससे उसे ज्यादा पैसे मिले। इसी परेशानी को सोचते सोचते एक दिन वो काम से वापस लौट रहा था कि रोड क्रॉस करते समय उसकी कार से टक्कर हो जाती है और उसे काफी चोट लग जाती है। हरीश के पैर में चोट लगने के कारण वो सही से चल भी नहीं पाता और यही कारण से उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। उसकी चिंता इस बात को लेके बढ़ती रहती है कि वो अपने छोटे भाई की अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रहा। इतने दिन से कोई काम ना करने पे घर का राशन भी खत्म हो जाता है और जितने पैसे बचे होते हैं वो भी हरीश के इलाज में खर्च हो जाते हैं। कुछ दिन बाद हरीश का घाव भर जाता है और वो फिर से सही से चलने लगता है। एक दिन हरीश नौकरी की तलाश में निकलता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है। बहुत चक्कर काटने के बाद हरीश एक मंदिर में उम्मीद हार कर बैठ जाता है और भगवान से बहुत मिन्नतें करता है और सोचता है, अगर मुझे आज भी कोई काम नहीं मिला तो मैं अपने भाई का पेट कैसे भरूंगा, कैसे उसके सामने जाऊंगा। हरीश सोचते सोचते वहीं सो जाता है। काफी अंधेरा हो जाता है। वैभव घर में अकेला होता है। वो बहुत परेशान हो जाता है और अपने भाई को ढूंढने निकल जाता है कि रास्ते में एक पेड़ के नीचे हरीश को देख के उसकी जान में जान आती है और वो दौड़ते हुए अपने भाई के पास जाता है। तभी हरीश की आंखें खुलती हैं। तभी वैभव कहता है, आप कहाँ रह गए थे? मुझे आपकी चिंता हो गई थी। हरीश अपने भाई को देखता है। मेरे प्यारे भाई, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। कैसे मैं तुम्हारा पेट भरूंगा, कैसे खुश रखूंगा। अरे आप इतना परेशान ना हो, मिल जाएगा काम, सब ठीक हो जाएगा और मैं आपके साथ खुश हूँ। आप मेरी इतनी चिंता करते हैं। हरीश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। मुझे आप पे पूरा भरोसा है भाई। अब चलिए घर चलते हैं। दोनों लोग घर की ओर जा रहे होते हैं और हरीश बस बार बार एक ही भगवान से मन्नत मांग रहा होता है कि उसे कहीं अच्छी नौकरी या कोई काम मिल जाए, जिससे वो अपने भाई को कभी दोबारा भूखा ना सोने दे। अगले दिन हरीश नौकरी की तलाश में निकलता है और वो देखता है कि एक बहुत सुंदर सी बिल्डिंग होती है। वो उसके अंदर जाता है। अंदर जाते ही वहाँ की चकाचौंध देख के हैरान हो जाता है। अंदर जाके उसे पता चलता है कि वो एक होटल है जो कि अभी खुला है, लेकिन हरीश अक्सर वहाँ से निकलता, फिर भी ये होटल उसे कभी दिखाई नहीं दिया। हरीश हैरान हो जाता है, लेकिन उसको काम की सख्त जरूरत थी। इसी कारण और कुछ सोचे बिना बस वो वहाँ पे नौकरी के लिए मालिक से बात करता है। उसे वहाँ पे नौकरी मिल जाती है और वो बहुत खुश हो जाता है। घर आके अपने भाई को ये बात बताते हुए हरीश बोलता है, वैभव, मुझे एक बहुत अच्छे होटल में नौकरी मिल गई। अब देखना तुम जल्द ही स्कूल जाओगे। जी भाई जी, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अगले दिन हरीश काम पे जाता है। वहाँ पे कुछ दिन काम करने पे उसके साथ काफी अजीब अजीब चीजें होती हैं, जैसे अपने आप ही साफ सफाई हो जाती थी। उसे ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था, आधे से ज्यादा काम अपने आप हो जाता था। लेकिन उसने कभी इन बातों पे ध्यान नहीं दिया। जब चीजें हद से ज्यादा बढ़ गईं, तब वहीं के एक काम करने वाले राहुल नाम के एक आदमी से पूछता है, सुनो सुनो, क्या तुम्हें यहाँ कुछ अजीब नहीं लगता?
अजीब क्या, कुछ भी तो नहीं। मतलब कहीं ये कोई जादुई होटल तो नहीं है? पहले दिन से कुछ अजीब अजीब हो रहा है। कुछ समय पहले यहाँ कोई भी होटल नहीं था, फिर अचानक ये होटल आ गया, वो भी इतना सुंदर। फिर कुछ दिन से चीजें अपने आप हो रही हैं। नहीं, हमें तो नहीं लगता ऐसा कुछ। बिना ज्यादा बात किए राहुल वहाँ से चला जाता है। हरीश को समझ नहीं आता तो वो यही बात अपने मालिक को बताता है। मालिक, मुझे इस होटल में काफी दिन से बहुत विचित्र चीजें देखने को मिल रही हैं और ये बात मुझे परेशान कर रही है। इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम ही इतने परेशान थे, अब तो तुम्हें नौकरी भी मिल गई है। लेकिन मालिक, आपको कैसे पता कि मैं परेशान था? मैं एक जिन हूँ और ये होटल भी जादुई है। जब तुम उस दिन परेशान थके हारे काम की तलाश में थे और मुझे तुम बहुत नेक दिल आदमी लगे, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। अब आज से ये होटल तुम्हारा हुआ। हरीश इस बात से बहुत खुश होता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। कुछ समय बाद उसका होटल भी बहुत जोरों शोरों से चलने लगता है। उसकी हमेशा से होटल खोलने की इच्छा भी पूरी हो जाती है और वो खुशी खुशी अपने छोटे भाई के साथ रहने लगता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।